इधर पर ये जो है तो मैंने दीवान सेट बनाया था। अपनी जो पुरानी साड़ी थी तो काफ़ी दिनों से पड़ी थी, तो उसका मैंने बनाया है। ये देख सकते हैं आप, और ये काफ़ी पुरानी साड़ी है, कम से कम 15-16 साल पुरानी ये साड़ी है। तो इसका इस तरह से मैंने दीवान कवर बनाया है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फेस्टिवल जो हैं तो शुरू होने वाले हैं, तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि फेस्टिवल में जो भी हम घर का अपना डेकोरेशन करेंगे तो वो हम अपने हाथ से ही तैयार करेंगे, जहाँ तक कोशिश करेंगे कि हाथ से ही तैयार करेंगे। और आज जो है तो मैंने जो DIY किया है वो है दीवान कवर और कुशन कवर। ये आप देख सकते हैं, कुशन कवर तो मुझको बहुत ज़्यादा प्यारे लगे हैं। आप ये देख सकते हैं कि कुशन कवर मुझको बहुत ही प्यारे लगे हैं और बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ये बन गए हैं। और जो दीवान कवर है वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो जैसे जैसे हम DIY करते जाएंगे तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको मेरा ये पसंद आता है तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस इस बार तो यही सोचा है कि फेस्टिवल में जो कुछ भी है तो वो बस अपने हाथ से ही तैयार करेंगे। तो देखते हैं कि हम कितना कर पाते हैं। और जो भी हमने ये आज दीवान कवर बनाया है तो हमारी ओल्ड साड़ी थी जो, तो उसको मैंने यूज़ किया है, जो कि काफ़ी पुरानी है, कहना चाहिए कि 15-16 साल पुरानी साड़ी थी। तो उसका हमने यूज़ किया है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी खर्च नहीं हुआ है हमारा। और देखने में इतना खूबसूरत कवर बना है कि बहुत ही खूबसूरत बना है। और साथ में कहना चाहिए कि फेस्टिवल के हिसाब से ये काफ़ी सूट भी कर रहा है, मतलब कुछ काफ़ी अच्छा ब्राइट सा भी लग रहा है। कलर ज़रूर इसका थोड़ा सा लाइट है, लेकिन काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। और काफ़ी एक कहना चाहिए कि कमरे को एक रॉयल लुक भी दिया है इसने। तो बस यदि आपको पसंद आ जाए तो मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और धीरे धीरे जो भी मैं कहना चाहिए कि DIY करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। DIY करने में आप तो जानते हैं कि कुछ समय भी लगता है और साथ में मेहनत भी काफ़ी लगती है। तो यदि आप छोटा भी तैयार करते हैं तो कुछ तो समय उसमें देना ही पड़ता है। और ये जो मेरा दीवान कवर है तो इसको मैंने 2 दिन में बना लिया था। और अभी जबकि मेरी जो सिलाई मशीन है तो वो भी ठीक नहीं है, तो सारा जो है तो मैंने अभी हाथ से ही तैयार किया है, लेकिन काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए बात नहीं करते और आपको दिखाते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। और चलिए फिर देख लेते हैं कि इस दीवान कवर को कैसे बनाया है हमने। ये आप इधर देख सकते हैं कि ये साड़ी जो है तो कुछ बिल्कुल हल्का सा ग्रे कलर टाइप का है, मतलब दिख वाइट रही लेकिन हल्का सा ग्रे कलर है। और पल्ला और बॉर्डर जो है तो कुछ इस तरह से उसमें पर्पल कलर है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन इसका है। तो सबसे पहले जो है तो दीवान की लंबाई और चौड़ाई जो थी तो उसको हमने नाप लिया था। और जितनी लंबाई चौड़ाई थी तो उसे 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, क्योंकि 3 तरफ हमको फ्रिल लगानी थी, एक तरफ नहीं लगानी थी। तो पीछे साइड को थोड़ा सा कपड़ा अंदर डालने के लिए किया था। और साथ में जो है तो सिलाई में भी थोड़ा सा कपड़ा जाता है, तो इस कारण से लंबाई में 1-1 इंच लिया था। और जो आपका कहना चाहिए कि चौड़ाई थी तो उसमें 2 इंच करीब लिया था। इस तरह से लेने के बाद जो है तो उसको नापने के बाद साड़ी को नाप लिया था। तो साड़ी में एक चीज़ ये हुई थी कि बिल्कुल जो कहना चाहिए बॉर्डर थी तो उधर तक का ही नाप बिल्कुल परफेक्ट था, बाकी पूरा दीवान पे आ रहा था। तो सीधा सीधा हमने बॉर्डर काट के अलग कर दिया था। तो इस तरह से देखिए काटने में बहुत आसानी हो गई थी। और इधर पर ये बॉर्डर काट के हमने अलग कर दिया था। तो पूरा इस तरह से बॉर्डर निकाल ली थी। और इसके साथ ही जो था तो 2 फ्रिल इसमें हमने लगाई है, एक छोटी थी और एक बड़ी। तो एक बॉर्डर के ही नाप की थी, करीब कहना चाहिए कि 5-5.5 इंच करीब की ये थी। और जो दूसरी एक और काटी थी तो वो इससे थोड़ी करीब कहना चाहिए कि 2-2.5 इंच करीब, या कह लीजिए कि 4 अंगुल के बराबर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा, हाँ ये 4 अंगुल करीब का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था। फिर आपको अपनी पसंद है कि आपको किस तरह की फ्रिल लगानी है, छोटी या बड़ी, तो उस तरह से भी आप अपना नाप ले सकते हैं। तो इधर पर ये हमने जो था तो दोनों फ्रिल काट के अलग कर ली थी। और इस साड़ी का जो कपड़ा था तो बिल्कुल एग्जैक्ट पूछा था, मतलब कि कहना चाहिए कि बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचा था। तो इसलिए आपसे ज़रूर कहेंगे कि मेज़रमेंट पहले से ज़रूर कर लें। और इधर नीचे एक तरफ
बाट थी जिसके कारण नीचे सिलाई नहीं डालना थी और एक साइड बाट नहीं थी, तो इधर पर हमने ये कच्चे धागे से सिलाई इस तरह से डाल दी थी। क्योंकि अभी जो हमारी मशीन है तो वो ख़राब है, इस कारण से हाथ से ही काम किया था। और फ्रिल बनाने के लिए कच्चे टाँके से जो था तो इस तरह से पूरे कपड़े पे गैदरिंग कर ली थी। कच्चे टाँके डालने के बाद इसको खींच दिया था, तो ये इस तरह से जो है तो फ्रिल बन के तैयार हो गई थी। तो जो डिज़ाइन वाला कपड़ा था वो बॉर्डर वाला, और साथ में जो नीचे वाइट कलर का था तो उसमें इस तरह से फ्रिल डाल के रख ली थी। अब जो हमको इसको तैयार करना है तो देखिए सीधे कपड़े के ऊपर ही सीधा कपड़ा इस तरह से रखना है। जब हम इसको पलटेंगे तो फिर ये सीधा अपन को मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको ले लेना है। और सबसे नीचे पहले जो है तो जो ये बॉर्डर वाला पोर्शन था जिसमें कलर था तो इसको नीचे रखना है पहले, ये इस तरह से। फिर इसके ऊपर जो है तो जो वाइट वाला कपड़ा था तो उसको इस तरह से रख के, और एक टाँका आप दोनों किनारे पे ज़रूर लगा लीजिए इस तरह से, जिसमें कि फ्रिल का जो नाप है तो वो बराबर आ जाता है और हमको सिलाई करने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में टाँका लगा दिया था और बस इस तरह से ये सारी फ्रिल तैयार करके, और जो बीच वाला पोर्शन काटा था तो उसमें चारों तरफ से इसको लगा दिया था। तो इस तरह से तीनों तरफ जो है तो फ्रिल लगा दी थी। बस कॉर्नर पे ये था कि एक दो फ्रिल जो चुन्नट थी तो वो एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो इस तरह से जो है तो पूरा जो दीवान का कवर था तो वो बन के तैयार हो गया था। ये देख सकते हैं आप कि कितनी सुंदर फ्रिल लग रही थी। ये इस तरह से तीनों तरफ पे हमने लगा के इस तरह से इसको तैयार कर लिया था। काफ़ी खूबसूरत लग रही थी देख के। और बस इसके बाद जो था तो कुशन कवर भी तैयार करने थे। तो कुशन कवर के लिए जो था तो जो पल्ले वाला कपड़ा था तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा इस इधर पर भी कलर था, तो इससे हमने दोनों कुशन कवर निकाले थे। आपको एक चीज़ बता दें कि वाइट कलर का जो हमारा दीवान का कवर था और कलरफुल जब कुशन कवर बनाए थे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो हमेशा कलर कॉम्बिनेशन और कौन सा कपड़ा कहाँ लगाना है इसको पहले से आप सोच लीजिए कि किस तरह से हमको कौन सी चीज़ बनाना है। तो एक जो भी चीज़ हम बनाते हैं तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये देखिए इधर पर जो कुशन कवर बनाए थे तो बिल्कुल कुशन के नाप के ही जो पल्ला था तो वो निकले थे 16 बाई 16 के। तो बस इसको एक बिल्कुल सिंपल सा हमने बनाया था। इसमें चैन या वो लगाने के लायक बिल्कुल भी कपड़ा नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 4 परत में इसको काट के और इस तरह से दोनों कुशन कवर जो है तो निकाल के अलग कर लिए थे। तो ये देखिए ये दोनों निकाल के अलग कर लिए थे और इसके साथ ही सिर्फ इस तरह से हमने चारों तरफ से सिलाई डाली थी। थोड़ा सा पोर्शन वर्क था जो कि खुला था और चैन लगाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी इधर पर। और बस इसके बाद जो तो हमारा एक पुराना शिफॉन का दुपट्टा था जो कि फट गया था, तो उसमें हमने लाइन लगा दी थी इस तरह से और इसमें पिन लगा के सेट कर दिया था, या फिर आप कच्चे टाँके भी डाल के इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमको फ्लावर बनाने हैं तो उसके लिए हमने 8 बाई 8 के ये स्क्वायर में कपड़े ले लिए थे, जिसको कि कहना चाहिए कि आप छोटा बड़ा किसी भी तरह से कर सकते हैं। और इस फूल को आप कहीं पर भी चाहे बेडशीट में लगाइए या फिर कहना चाहिए कि सोफ़े के कवर बनाते समय कहीं पर भी लगाइए, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बहुत आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। बस इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट लिया था बीच से, तो बिल्कुल एक से नाप के सारे कट गए थे। और ये जो फ्लावर है तो बहुत आसानी से और जल्दी बन जाते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत ये लगते हैं। तो ये कट करके हमने अलग कर लिया था। अब इसके बाद जो है तो इसमें कच्चे टाँके डालने थे। आप ये देख सकते हैं कि जो ऊपर का नुकीला वाला पोर्शन है तो यहाँ से पूरे में हमको कच्चे टाँके डालना है। बड़े बड़े डाल लीजिएगा, कुछ ऐसा नहीं है। और इस तरह से कच्चे टाँके डालने के बाद और बस इसको खींच देना है। तो जो इसमें कहना चाहिए कि जो गैदरिंग होगी या फिर कहना चाहिए कि खींचेंगे तो धागा खींचने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया शेप इसमें आ जाएगा। ये इस तरह से देखिए पूरी एक पत्ती बहुत अच्छे से बन गई है इस तरह से, और ये बन के तैयार हो गया था। बस इसको नीचे से थोड़ा शेप देते हो कि मतलब अपने हिसाब से, और नीचे भी इसको टक लगा देना है, जिसमें कि इसको जब हम कुशन कवर के ऊपर से लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से सारे जो पत्तियां बनाई थी तो इस तरह से हमने सिल लिया था। और साड़ी का टेक्सचर कुछ ऐसा था कि किनारे पर सिलाई डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके बिल्कुल भी रेशे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसके
इसके बाद जो है तो पांचों पत्तियों को एक सुई ले लेंगे, सुई के धागे में एक साथ इनको पिरो लेंगे जिसमें कि ये एक साथ आ जाएं। और इस तरह से कुशन के ऊपर, कुशन कवर के ऊपर जब हम इसको लगाते हैं तो बहुत आसानी से ये लग जाते हैं। लगाने को आप अलग अलग भी पत्तियाँ लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली मेथड जो है तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लग जाती है। और बस इसके बाद जो है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें नॉट लगा दी थी एक सा करके। काफ़ी टाइट नॉट नहीं लगाइएगा, नहीं तो इसका शेप जो है तो वो बिगड़ जाता है। तो हल्का सा कि हम इसको सेट कर सकें तो हल्के से इसमें 2-3 नॉट लगा दी थी मजबूती से। और बस इसके बाद जो था तो उसको हमने कुशन कवर के ऊपर सेट करके और उसमें टाके लगा दिए थे। आप चाहे तो इसको मशीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले मशीन चलाने से पहले इस पे कच्चे टाके का ही यूज़ करें जिसमें कि ये इधर उधर सरके नहीं, या फिर पिन से भी आप पिन अप कर सकते हैं इसको। तो बस देखिए ये फूल बनकर इधर पर तैयार हो चुका है। अब इसको हमको कुशन कवर के ऊपर लगाना है और बीच में जो है तो सिलाई दिखाई देती है। आप देखिए तो इधर पर या तो आप कोई बटन वगैरह लगा सकते हैं, और इधर पर तो हमने एक ऐसा गोल कपड़ा ले लिया था और साथ में इसके चारों तरफ जो था तो कच्चे टाके डालकर और इस तरह से बना दिया था। और इसके अंदर जो रुई या कहना चाहिए जो कॉटन होती है तो इसको भर के एक बटन का शेप दे दिया था। चारों तरफ से इसको इस तरह से देखिए सिल दिया था और इसको इस तरह से खींच देंगे। और खींचने के बाद जो है तो इसमें रुई जो है तो इसको ऐसे डाल देंगे तो बस एक बहुत अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाएगा। इधर पर जो था जो कलरफुल कपड़ा था तो उसमें डाला था, जिसमें कि जो बैलेंस था तो वो बना था, मतलब सिंपल और जो कलर्ड कपड़ा था तो उसमें एक बैलेंस बन गया था। तो ये सब चीज़ें जब भी आप DIY करिए तो कलर कॉम्बिनेशन, बैलेंस, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है। और इसमें पीछे से टाके लगा दिए थे जिसमें कि ये निकले नहीं, तो इस तरह से इसको टाके लगाकर और ये देखिए इस तरह से इसमें फिट कर दिया था। तो फूल की जो सिलाई थी तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि एक पुरानी साड़ी ने कितना अच्छा लुक दे दिया है। और सोचिए जब इसको मैंने बिछाया था तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूरे कमरे का जो कहना चाहिए कि एक अलग से ही ब्यूटी उसमें आ गई थी। और काफ़ी एक रॉयल लुक जो है तो इस दीवान कवर ने हमको दिया। और काफ़ी अच्छा लगा कि अपने हाथ से तैयार करने के बाद जो चीज़ बनी और बहुत खूबसूरत बनी, तो काफ़ी अच्छा लगा इस तरह से। और ये देखिए इधर पर हमने इसको ये पहले से फिट कर लिया था। कुशन कवर में सिलाई पहले नहीं लगाई थी, नहीं तो लगाने में प्रॉब्लम होती, तो इस तरह से ये अच्छे से इसको सिल के अलग कर दिया था। अब फ्लावर लगाने के बाद सिर्फ क्या किया है कि चारों तरफ से सिलाई डाल दी थी। ये मशीन ना होने के कारण अभी पक्की सिलाई इस तरह से डाल दी है। और इधर से थोड़ा सा पोर्शन खुला हुआ था तो इसमें जो कॉटन है तो उसको भर दिया था। कॉटन ये दूसरे कुशन कवर की थी, इसलिए कुशन की थी तो इसको हाथ से थोड़ा सा हमने अलग अलग कर दिया था जिसमें कि ये कॉटन सॉफ्ट हो गई थी और बस इसको भर दिया था। कुशन में कॉटन डालते समय याद रखिए कि कॉर्नर वगैरह पे बहुत अच्छे से आपको रुई को भरना है और एक सा कर लेना है। और इधर पर ये बहुत इस तरह से सिलाई डालेंगे कि ऊपर ज़्यादा दिखाई ना दे। तो इस तरह से हमारा कुशन जो है तो वह बन के तैयार हो गया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और देख सकते हैं कि हमको इसको बनाने में 2 दिन का टाइम लगा, क्योंकि हाथ से बनाया था। वैसे मशीन से बनाते तो शायद काफ़ी जल्दी ये बन जाता, तो कम समय में ये देखिए आप कि कुशन कवर कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। एक अलग ही लुक इनका आया है और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप बताइएगा कि आपको मेरा जो दीवान सेट है वो कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी आप DIY करते हैं तो कुछ समय और कुछ मेहनत तो ज़रूर लगती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा दीवान कवर बन के बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फिर आगे और भी यदि DIY करते हैं तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और आपको यदि ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा दीवान सेट जो है तो वो कैसा लगा। काफ़ी रॉयल लुक जो है तो मेरे रूम को इस दीवान सेट से मिल गया।